चलिए आज एक बहुत ही जरूरी चीज को समझते हैं। एक ऐसा कानून जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालता है, भले ही हमें रोज इसका एहसास ना हो। मतलब जो हम पर राज करते हैं उनको कंट्रोल करने वाला कानून। तो सवाल यही है, ये पब्लिक लॉ आखिर है क्या? जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। ये तो हम सब जानते हैं कि समाज चलाने के लिए कानून तो होते ही हैं, लेकिन उन लोगों के लिए नियम कौन बनाता है जो सत्ता में हैं, जो सरकार चला रहे हैं? और बस यही सवाल हमें सीधा ले आता है पब्लिक लॉ की दुनिया में। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं और इसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी बेसिक डेफिनेशन, इसकी बुनियादी परिभाषा क्या है। तो पब्लिक लॉ असल में सरकार और एक आम इंसान के बीच के रिश्ते को रेगुलेट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सरकार के अपने अलग अलग अंगों जैसे पार्लियामेंट, सरकारी दफ्तरों और अदालतों के बीच के रिलेशन को भी तय करता है। और अगर इसे और भी आसान शब्दों में समझना हो तो पब्लिक लॉ को सरकार के लिए एक रूल बुक की तरह सोचिए। ये वो नियम पुस्तिका है जो बताती है कि सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती और उसे अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, पब्लिक लॉ को और बेहतर समझने का एक तरीका ये भी है कि हम देखें कि ये किससे अलग है। और कानून की दुनिया में इसका सबसे बड़ा फर्क किया जाता है प्राइवेट लॉ से। और यहाँ पर जो पावर का बैलेंस है वो एकदम साफ साफ दिखता है। पब्लिक लॉ में रिश्ता कभी बराबर का नहीं होता। एक तरफ होती है इतनी शक्तिशाली सरकार और दूसरी तरफ एक अकेला नागरिक। वहीं प्राइवेट लॉ में जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट या जमीन जायदाद से जुड़े कानून, ये दो लोगों या कंपनियों के बीच का मामला होता है, जहां माना जाता है कि दोनों पार्टियां एक ही लेवल पर हैं। तो सरकार की ये जो रूल बुक है ये असल में बनी किन चीजों से है? देखिए, पब्लिक लॉ कोई एक अकेला कानून नहीं है, बल्कि कानून के कई सारे एरियाज का एक कॉम्बिनेशन है। चलिए इसके 4 सबसे जरूरी हिस्सों या कह सकते हैं पिलर्स को देखते हैं। तो ये 4 पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ और टैक्स लॉ। और इन सबका अपना अपना एक बहुत खास रोल है। सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसे आप सबसे बड़ी रूल बुक कह सकते हैं। ये सरकार का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और सबसे जरूरी बात, ये हम सबके फंडामेंटल राइट्स को तय करता है, जैसे बोलने की आज़ादी, जिसे कोई भी सरकार हमसे छीन नहीं सकती। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी यानी सरकारी विभागों के लिए रूल बुक है। ये तय करता है कि सरकारी एजेंसियां अपना रोज का काम कैसे करेंगी, चाहे वो सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल करना हो या फिर बाजार में बिकने वाले खाने की क्वालिटी चेक करना हो। इसके बाद है क्रिमिनल लॉ। अब सवाल उठता है कि क्रिमिनल लॉ पब्लिक लॉ कैसे हुआ? वो इसलिए क्योंकि जब कोई क्राइम होता है तो वो सिर्फ 2 लोगों का आपसी मामला नहीं रह जाता, बल्कि ये माना जाता है कि ये पूरे समाज के खिलाफ है और इसीलिए सरकार यानी कि स्टेट उस इंसान के खिलाफ एक्शन लेती है जिसने कानून तोड़ा है। और आखिर में आता है टैक्स लॉ। और ये तो शायद सरकार और एक नागरिक के बीच के रिश्ते का सबसे सीधा साधा एग्जाम्पल है, जहां सरकार को हम सबसे टैक्स लेने का हक है। इसीलिए ये भी पब्लिक लॉ का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, ये जो आइडिया है कि सरकार के लिए भी रूल्स होने चाहिए, ये कोई आज का नया आइडिया नहीं है। इसकी जड़ें असल में बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि हमें एंशिएंट रोम तक जाना होगा। तो इस आइडिया को सबसे पहले साफ साफ समझाया था एक रोमन जूरिस्ट उल्पियन ने लगभग 220 एडी में। फिर मिडिल एजेस में ये फर्क लगभग गायब सा हो गया। लेकिन फिर 17वीं और 18वीं सदी में जैसे जैसे मॉडर्न देश बनने लगे, ये आइडिया फिर से बहुत मजबूती से सामने आया। और ये है उल्पियन का वो ओरिजिनल आइडिया। ये कितनी खूबसूरती से बताता है कि कैसे उन्होंने स्टेट के इंटरेस्ट और एक इंडिविजुअल के पर्सनल इंटरेस्ट के बीच एक साफ लाइन खींची थी। और यही सोच आज भी हमारे कानूनों की बुनियाद है। ठीक है, ये सारी थ्योरी सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? ये रूल बुक हम जैसे आम लोगों के लिए क्यों इतनी जरूरी है? इसका महत्व बहुत ज्यादा गहरा है और इसका सीधा कनेक्शन हमारी आज़ादी से है। देखिए, पब्लिक लॉ ही ये पक्का करता है कि कोई भी, यहाँ तक कि खुद सरकार भी, कानून से ऊपर नहीं है। ये सरकार की पावर पर एक लिमिट लगाकर हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाता है
और सबसे बड़ी बात, ये हमें एक सिस्टम देता है, एक जवाबदेही का सिस्टम, जिससे आम लोग भी कोर्ट में जाकर सरकार के फैसलों को चैलेंज कर सकते हैं। सच कहें तो यही वो चीज़ है जो एक डेमोक्रेसी को तानाशाही से अलग बनाती है। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पब्लिक लॉ कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये समाज के साथ साथ बदलता रहता है, इवॉल्व होता है। तो असली सवाल ये है कि इन नियमों का अगला चैप्टर कौन लिखेगा? ये हमारे समय के सबसे बड़े सवालों में से एक है। इस पर सोचिएगा जरूर।